हाँ तो प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग माद का क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन कई बार क्लास 10 के एग्जाम में पूछा गया और समझिए कि पूछा हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक से है ये क्वेश्चन। और आप लोगों को पता ही कि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड फाइनल में आते रहता। आते क्या रहता, वहीं से ही आता। आते रहते का मतलब छोड़ दीजिए, आता ही वहीं से क्वेश्चन पूरा तरह से कह सकते हैं। टू कॉपी वहीं से छप कर आ जाता है, वहीं का क्वेश्चन उठाकर डायरेक्ट एग्जाम हॉल में हमारा दिखाई देता है। या तो आपको 2 मार्क्स में मार्क्स पूछ देता है, कभी कभी तो देखा जाता है, कभी कभी क्या हमेशा देखा जाता है कि 5 मार्क्स में भी आपको दिया जाता है बनाने के लिए। तो आज की हम लोग वही क्लास में करेंगे, माद बनाने के लिए सीख जाएंगे, बढ़िया से सीख जाएंगे। अगर आप सबको सॉल्यूशन करना आता है तो जरूर आप लोग को माद भी आ जाएगा बनाना। चलिए हम देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है माद पर और एनसीईआरटी बुक्स है। और ये क्वेश्चन नंबर आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक्स आपको पास तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जो इसमें A2 का निकालना था। क्या A2 सल्फर ऑक्साइड का माद निकालना था। और आप लोग को पूरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अगर आप सबके पास ये एनसीईआरटी बुक्स है तो पूरा क्वेश्चन आप लोग को मैं लिखा नहीं, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है तो इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा है, मैं पढ़ लेता हूँ। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई थी और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए हैं। यही दर्शाया गया है जो मैंने लिखा है अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं को हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो जो प्रति हृदय के जो जांच हुई थी उसके मिनटों के प्रति माध्य निकालना है, A2 नहीं निकालना है। अर्थात यहाँ पर हृदय की स्पंदन मिनट की क्या निकालना है, माध्य निकालना। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो जरूर आप लोग बढ़िया से देखिएगा सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो हम लोग बनाते हैं और आप लोग जरूर देखिएगा क्या है रूल बनाने का। ये हृदय की स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या लिख दिया गया। 65 से लेकर 68 महिलाएं 2 था उसमें, 68 से लेकर 71 जो महिलाएं उसमें 4 थी, 71 से लेकर 74 तक उसमें महिलाएं 3 आई थी जांच करने वाली। ठीक है, महिलाओं की संख्या 74 से लेकर 77 अर्थात 77 तक 8 महिलाएं थी और 77 से लेकर 80 तक महिलाएं 7 थी और 80 से लेकर 83 तक महिलाएं 4 थी और 83 से लेकर 86 तक महिलाएं इसमें 2 थी। ये महिलाओं की संख्या जिसे आप लोग बारंबारता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बारंबारता। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे हम एफ से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, याद रखना। और इसे हृदय के स्पंदन की प्रति दे दिया पता है। माद बनाने का आपको 2 चीज का बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट बात है। पहले आप लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं, उसके बाद वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं और जो महिलाओं की संख्या होती है वो बारंबारता कहा जाता है, उसको दिया जाता है। ठीक है, तो हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद फिर हम एफ इंटू एक्स में गुना करके हम सोल्यूशन करेंगे। अर्थात कह सकते हैं माद का जो सूत्र होता है, डियर ध्यान से देखिएगा, माद का जो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। सर सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा होता है डियर योगफल दर्शाता है। क्या दर्शाता है, योगफल को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। क्लियर, चलिए अब हमें वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है महोदय जी, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है तो देखना ध्यान से। हम क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के पश्चात हम 2 से डिवाइड करते हैं, तब वर्ग चिन्ह निकलता है। कह सकते हैं वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है अर्थात x बराबर a प्लस बी अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, इसे हम a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं। 65 और 68 को जोड़िए, कितना आता है, 65 प्लस 68 को जोड़ते हैं अपॉन 2, जोड़िए 8 5 13 हाथ में बच्चा 1, 6 6 12 1 13 अपॉन 2 है ना। तो यानी 133 का हम भागा देते हैं डियर, तो कितना आता है, 2 छक 12, फिर यहाँ से 1 बचेगा कैंसिल, 2 छक 12, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉइंट बैठाएंगे तो 2 बचे 10, यानी कि 60.5 आ जाएगा, 60.5।
ये आप लोग को पहला का आ गया हमारा x का वैल्यू वर्ग चिन्ह। दूसरा भी उसी प्रक्रिया में करेंगे, दूसरा भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। तो दूसरा के लिए भी यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो a कितना है इसमें 68 दिया और b कितना है 71 है अपॉन 2 है। क्लियर। अब दोनों को फिर से हम ऐड कर लेंगे। 8 1 9 6 6 7 कितना होता है 7 6 13 13 का 3। यहाँ पर मैंने कुछ गलती ना किया ना, एक बार आप देख लीजिएगा। 8 5 13 सही है, इसमें भी सही है ना। अपॉन 2 139 को भागा देते हैं, मान लिया जाए 139 को भागा देते हैं इसमें 2 से, तो 2 6 12 और 2 9 18 फिर 2 5 10, यानी कह सकते हैं 69.5। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर आप इस प्रक्रिया को करते जाइएगा डियर तो काफी टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम में चले जाइएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम को बचत करना होता है और क्वेश्चन की जनसंख्या ज्यादा होती है और 3 घंटे की मैक्सिमम हमारे पास टाइम होती है और क्वेश्चन बहुत सारे होती है। हम उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तभी हमारा पूरा प्रश्न सोल्व होने की चांसेस होती है। अगर हम क्वेश्चन की जनसंख्या ज्यादा है अब मेरे पास टाइम कम है तो कैसे क्या करिएगा, तो थोड़ा सा माइंड को मेंटल को अर्थात दिमाग को लगाना होता है कि यहाँ पर क्या हम लगाएं कि जिस प्रकार हमारा सारा क्वेश्चन एकदम बढ़िया से सोल्व हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम देखना होगा कि ये 66.5 है और 69.5 है, ये कितना का डिफरेंस बिटवीन है, दोनों का अंतराल कितना है, तो ये 69 और ये 76 66, तीन का अंतराल है, तो 3 का अंतराल है, 3 आप जोड़ते चले जाइए, यही करना। जैसे कि यहाँ पर 669 है, 66.5 है और 69.5 आया, तो अब अगला 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 69 में 3 ऐड करिए आप, तो 70 71 72 अर्थात कह सकते 72.5, फिर 3 ऐड करिए तो 75.5, फिर 3 ऐड करिए 78.5, फिर 3 और ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 81, तो 81.5, फिर 3 और ऐड करिए तो 84.5। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आएगा। अगर सर ये गलत नहीं ना है, अगर आपको लगता है वेरीफाइड नहीं है, आप एक कह सकते हैं सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप जरूर जांच कर लीजिए। आप मेरे पर भरोसा नहीं है तो आप सॉल्यूशन को जरूर एक बार जांच कर लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा कि कर दे सर, कर दे देते हैं आप बढ़िया रहता, चलो कर ही देते हैं हम ही, है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम जांच भी कर देते हैं आपके सामने, प्रूफ भी करके दिखाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ते हैं 714 कितना आ जाएगा 2 5 7 7 14 हाथ में बचा 2, 145 का हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल महोदय जी आ जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 1 2 25 10, क्या आया देख रहे हैं 72.5, 72.5। उम्मीद करूंगा कि आपको करेक्ट है बच्चों। तो यही सेंस लगाना हमें होगा, टाइम हमारे पास कितनी कम होती है और हमें प्रश्न की संख्या क्वेश्चन की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा होती है, मोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हैं, है ना। चलिए तो समझ में आ गया कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर सर आपके साथ, और आपने देखा बढ़िया से। चलो अब क्या करना है महोदय जी, ये आपको एफ जो देता है महिलाओं की संख्या अर्थात उसे हम बारंबारता कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, वर्ग चिन्ह जिसे एक्स से इंडिकेट करते हैं वो दे दिया गया, निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है एफ इंटू एक्स में गुना करना, ये एफ हो गया जो दिया हुआ पूरा एफ है और ये एक्स पूरा है, ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन करना है। बच्चा का आंसर क्यों नहीं आता, सॉल्यूशन अगर सही नहीं है तो आंसर गलत आ सकता है, ये हम नहीं, ये खुद सॉल्यूशन कहता है। अगर सॉल्यूशन गलत हो रहा है, अगर आंसर गलत आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत किए हैं। प्रोसेस तो अगर सही है, अगर आंसर गलत है तो आप उस पर ध्यान न दीजिएगा। एग्जाम में हॉल में प्रोसेस को देखते हैं कि बच्चा किस प्रोसेस से बनाया है, किस मेथड से बनाया है, किस तरीका से बनाया। अगर तरीका मेथड आपको सही है
इसको नंबर देने से कोई नहीं छुड़ा सकता, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीपल करते हैं, कितना आता है, 2 पचे 10 के 0 हाथे बचा 1, 2 छक 12 13 हाथे बचा 1, 2 छक 12, अब 12 1 13 ना, 12 1 13 होगा ना महोदय जी। 2 पचे 10 के 0 हाथे बचा 1, 2 छक 12, 1 13 हाथे बचा 1, फिर 2 छक 12, फिर 13 का 13, तो 133.0। अब फिर 4 से गुना करिए, कितना में, 69.5 में, 4 से, 4 पच्ची 20 के 0 हाथे बचा 1, 4 नवा 36, 36 और 2 38 हाथे बचा 3, हाथे बचा 3 और 4 छक 24 और 3 24 और 3 27, तो यहाँ पर हो जाएगा डियर 278.0। अब 3 से गुना करते हैं महोदय जी, है ना। चलिए पॉइंट आ गया तो डरना नहीं है, दशमलव आ गया, डेसिमल आ गया, कुछ भी आ जाए हमें सॉल्यूशन करना है तो करना है किसी भी हालत में, ठीक है। 7.5, 3 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा, 3 पचे 15 का 5 बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 3 7 21, 2 17.5, क्लियर। अब हम 7 5 से 8 से गुना करेंगे, 8 पचे 8 पर 40 7 बचा 4, 8 पर 40 फिर 4 44 7 बचा 4, 8 7 56 56 और 4 60 होता है महोदय जी, तो 604.0। फिर यहाँ से 7 से गुना करेंगे, 78.5 7 से, 7 पचे 35 7 बचा 3, 7 56 56 और 3, 56 और 3 कितना होगा, 56 और 3 69 की 59 59 होगा, 59 हाथे बचा 5, 7 7 49 49 और 5 कितना होगा, 49 49 50 51 52 53 54 54 हो जाएगा, 549.5, क्लियर। अब लास्ट है नहीं, 2 और गुना करना है, 2 और गुना कर दीजिए जाए, 81.5, 4 से मल्टीप्लीकेशन, 4 पचे 20 के 0 हाथ बचे 2, 4 और 4 2 6 हाथ बचा 1 रुपया भी नहीं, और 4 8 32, 326.5, 2 से मल्टीप्लीकेशन 8.4, 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 पचे 10, 2 चौके 8 8 1 9 और 2 8 16, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर माफ करिएगा। चलिए अब आपको पता चल गया कि हमने सिग्मा अर्थात हमने एफएक्स भी गुना कर दिया, दिखाई दिया सभी को, बिल्कुल सारा को आपको समझ में आ गया मैंने क्या कर दिया। अब क्या करना है, सिग्मा एफ लाना है और सिग्मा एफएक्स लाना है। तो सिग्मा मैंने बताया, सिग्मा क्या कहता है, सिग्मा योगफल दर्शाता है महोदय जी, सभी को जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ निकल जाएगा, बराबरता को जोड़ेंगे वही सिग्मा एफ निकलता, 2 4 6 6 3 9 और 9 और 17 और 17 और 7 17 3 20 4 24 और 24 और 4 28 28 और 2 महोदय जी 30 हो जाएगा, तो सिग्मा एफ कितना निकल गया 30, क्लियर। अब हमें सिग्मा एफएक्स निकालना है, तो क्या करना है, इकाई इकाई में जोड़ दीजिए, दहाई दहाई में जोड़ दीजिए, सैकड़ा सैकड़ा में जोड़ दीजिए, हजार हजार में जोड़ दीजिए, लाख लाख वाला जोड़ दीजिए, करोड़ करोड़ में जोड़ दीजिए, अरब मिलियन है तो उसमें भी जोड़ दीजिए अगर होगा तब, तो ऐसा। तो ये है आपका 0 डेसिमल के पहले जो भी होगा उसको पहले जोड़ देते हैं, 5 5 10 10 5 15 के 5 हाथे बचा 1 रुपया, पॉइंट 3 8 3 11 11 और 7 11 7 18 18 और 4 22 अब 22 और 9 22 8 28 30 और 30 से 31 31 और 6 37 और 37 और 9 कितना 37 और 3 40 और 6 46 और 46 एक हाथ वाला 47 हाथ बचा 4 रुपया महोदय जी, कितना बचा 4 रुपया। आगे चलते हैं, अब हो गया इकाई वाला दहाई वाला, 3 7 3 10 10 हो जाएगा,
और 10 और 1 11, 11 यहाँ पर जीरो तो जुड़ेगा नहीं, 11 4 15, अब 15 2 17 और 17 6, 17 3 20, अब 20 3 23 और 23 और 4 हाथ वाला 27, हाथे बचा 2 रुपया। अब हो जाएगा, सैकड़ा हो गया, हजार जोड़ते हैं, इकाई दहाई हो गया, सैकड़ा हो जाएगा। ये हो गया 1 2 1 3 2 3 5, अब 5 और 6 11, 11 और 5 16, और 16 और 3 19, और 19 और 1 20, और हाथ में बचा था 2, अब 20 और 2 22। एक बार आप इस जोड़ना है, ये 1 2 3 3 2 5 5 और 6 6 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19 20 और 2 22, यानी कि ये हो जाएगा 22। सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा ये 22, यानी कि ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स का इतना वैल्यू 22 77.5, और सिग्मा एफ इतना आ गया। तो ये माद का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। यहाँ पर लिख दीजिएगा माद का सूत्र। अब यहाँ पर इसको पुट करिए, क्या दिखाई दे रहा है एक बार देख लीजिएगा, सभी को क्लियर है? क्लियर है, एक बार देख लेना, इधर दिखाई दे रहा सबको, इधर साइड। चलिए आप सिग्मा एफ एक्स लिख दिए, सिग्मा एफ एक्स कितना वैल्यू आया 2277.5, एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स 30 आया। इसे डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करने तो आता ही होगा सभी को, नहीं आता है? आता ही होगा महोदय जी। देखिए कैसे होता है डिवाइड, अगर आपको 5 से काटते हैं, 5 6 के 30, अगर आप इस तरह से भागा दे दीजिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, तो इस तरह से भागा दे दीजिए। कितना बार में लगेगा, 3 5 15 और 3 चौक 12, तो 5 15, 30 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 18 180। अगर हम 7 से करते 7 21, यानी कि हम लगा सकते हैं 7 12 में होगा 300 200 हो जाएगा 10, 7 के 7 1 के 1 कैंसिल, क्लियर। फिर यहाँ से हम 70 उतरेंगे तो कितना बार में लगाएंगे आप, 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15 लगा दीजिए, 150 हो जाएगा, 7 के 7 2 के 2, क्लियर। अब यहाँ पर पॉइंट, तो पॉइंट बैठा दीजिएगा, फिर 5 यहाँ उतार दीजिएगा। चलिए अब 200 कितना हो जाएगा, 30 बार में 6 5 30, 6 18 7 21 और 8 24 9 27, 9 27 लगा दीजिए, 9 27 270। अब यहाँ पर 0 0 बैठा दीजिएगा, दशमलव बैठाने का पैसा तो आप 0 0 कई बार बैठा सकते हैं, तो कितना बार लगेगा, 3 3 9 27 से यहाँ पर आपको 0 बैठाइएगा तो एक बार में लगेगा, फिर 30 है ना, तो 2, फिर आपको फिर कितना बार में, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 3 चौक 18 200 बार में, तो मैक्सिमम कह सकते हैं इतना आ सकता है आपको बच्चों, कितना, तो 75.16, ये आंसर हो सकता है करेक्ट, ठीक है। सोल्यूशन यही होगा, आंसर आपको ये वाला आंसर हो जाएगा, इतना करेक्ट आंसर आपका, यही सोल्यूशन बच्चों, पूरा तरह से यही सोल्यूशन हो जाएगा। जल्दी से आप अरेंज कर लीजिए, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यही आपका सोल्यूशन है। आप बनाने का यही तरीका दिया, कोई बड़ा तरीका नहीं इसमें बनाने का, है ना। चलिए हो गया, अरेंज कर दिए जाए, अरेंज कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या कह रहा, ये सभी प्रश्न हो रहा सोल्व आप लोग को एनसीईआरटी के लिए। हम बॉक्स को ही खाली केवल मटारेंगे, क्योंकि बॉक्स को हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, और ये तो जरूरत है, ये भी जरूरत है, ये दोनों को रहने देंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। अब पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बटन निम्नलिखित बनाया गया है ना, 50 से 52 बनाया गया। तो मैं एक चीज बता तो यहाँ पर लिख देता हूँ आमों की संख्या, पहले आमों की संख्या और दूसरा पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या दिया गया है। ठीक है, चलो आमों की संख्या भी दिया गया है। अब पेटियों की संख्या, आमों की संख्या क्या है, ध्यान सुनिएगा, यहां दिया है 50 से 52, दूसरा दिया है, हम इसे अरेंज करें, पहला क्वेश्चन लिखा था ना ये 53 से कितना 58, 53 से 55 माफ करिएगा। फिर यहाँ पर 56 से दिया 58, फिर दिया यहाँ पर 59 से दिया है 61, और फिर दिया है लास्ट में दिया है 62 से लेकर 64, यानी यहीं तक बॉक्स दिया है। इसमें बॉक्स नहीं दिया है, इसमें बॉक्स का नहीं दिया, चर्चा नहीं किया गया, तो हम भी चर्चा हम नहीं करेंगे। जो दिया रहेगा वही तो करेंगे ना डियर, जो नहीं दिया रहेगा इसमें ये चीज नहीं रहेगा। इसका दिया पेटियों की संख्या कुछ और ये निकलेगा आपका, है ना। इसे हम अरेंज कर दे रहे हैं हाथों से ही फटाफट। चलिए, क्योंकि आपको हम बॉक्स नहीं अरेंज कर रहे हैं, इसकी वजह से हमको बॉक्स भी बनाना पड़ेगा, फिर प्रक्रिया मतलब दुगना टाइम लग जाएगा ना, इसकी वजह से हम इस तरह से कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि सर मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं? नहीं बच्चों, आपके टाइम को बचत कर रहे हैं। हम तो मेहनत करना चाह ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कैसे, देखिए अरेंज कर रहे हैं अपने हाथों से, हाथों गंदा कर रहे हैं, ये भी तो मेहनत ही है कि नहीं है? बताइए आप सब कमेंट में। चलिए पेटियों की संख्या में 15 पहले दिया है, फिर दिया है 110, फिर दिया 135, 135 के बाद 115 दिया है, फिर यहाँ पर 25 दे दिया। चलिए इसे हम अरेंज कर देते हैं, ये पूरा जो सोल्यूशन हुआ था आप लोग को। देखिए यहाँ पर तो दे दिया है, एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, ये जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, ये जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, प्लीज 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 ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूँ अभी के, है ना। क्या है इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान सुनना। पहले आमों की संख्या देखा जाए कि 50 से 52 दिया है, फिर 52 से देना चाहिए था 54, लेकिन दे दिया 53 से 55। यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर किया है बदलाव, क्योंकि वर्ग अंतराल जो होता है 0 से 10 होता है, 10 से 20 होता है, 20 से 30 होता है, 30 से 40 होता है, 40 से 50 होता है, यानी कि अंतराल होना चाहिए। अब यहाँ पर ये दिया है 50 से 52, तो 52 से 54 देना चाहिए था, लेकिन क्या किया इसने 53 से 55 कर दिया। तो एक आपने सुना होगा, सुनिएगा ध्यान से, एक होता है अतिव्यापी, अतिव्यापी क्या होता है, और एक अंतिव्यापी क्या होता है, ध्यान सुनना, मैं बताने जा रहा हूँ। अंतिव्यापी, देखो अतिव्यापी जो होता है एक सही वर्ग अंतराल होता है, एक सही वर्ग अंतराल होता है, समझ रहे बात को, एक सही वर्ग अंतराल होता है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी अंतराल 10 का हो। अंतिव्यापी क्या होता है, 0 से 10 लिखते हैं, और 10 से 20 होना चाहिए तो 11 से 20 लिख दिए, फिर 20 से लिखना चाहिए तो 21 से लिख दिया हम 30, तो ये हो गया अंतिव्यापी बच्चों। अगर अंतिव्यापी में आपको दिया हुआ और कह रहा है माध्य निकालिए, तो नहीं निकलेगा। तो सर क्या करना होगा इसके लिए, इसके लिए अतिव्यापी में पहले से कन्वर्ट करना होगा। क्या मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया कि जो अंतिव्यापी में रहेगा दिया हुआ, उसे पहले हम अतिव्यापी में कन्वर्ट करके तब हम निकालेंगे माध्य। अगर हम ऐसे निकाल देते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम इसी तरह से निकाल देते हैं, आंसर गलत आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, गलत, और आप ढूंढते रहिएगा आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि आप प्रोसेस गलत है ये, समझ रहे बात। हाँ जी सर समझ गया। तो सर इसके लिए क्या करना होगा, कोई बड़ा काम करना होगा कि छोटा काम करना होगा, तो हम बता रहे, ध्यान सुनिएगा।
क्या सुनना है, इधर 0.5 घटा दीजिए और इधर 0.5 जोड़ दीजिए। हैं? क्या बोल दिए सर आपने, क्या बोल दिया आपने? 0.5 लेफ्ट साइड घटाना है और राइट हैंड साइड जोड़ना है। तो जितना मैंने घटाया उतना जोड़ दिया, जितना जोड़ा उतना घटा दिया। तो अगर हम इसमें 0.5 घटाएंगे तो 50 रुपया है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 में हम 0 पॉइंट घटाएंगे डियर तो कितना हो जाएगा? 49.5 हो जाएगा। होगा ना, होगा ना? हाँ जी सर, हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ना? हाँ जी महोदय जी, लिख सकते हैं। अब इसमें जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, अब इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे, अब इसमें घटाएंगे। देख रहे हैं क्या हो रहा है चक्कर ये सर? वही देखो, आप सज रहा, देख लो, अब आपको ध्यान से देखिएगा तो लगेगा कि हाँ महोदय जी तो सज रहा, जैसे आप सजते हैं संवरते हैं, है ना? उसी प्रकार इसमें जोड़ना है, इसमें घटाना है, इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर अच्छा लगेगा, देखो 49.5, फिर 52.5, फिर 52.5, फिर 55.5, फिर 55.5, 58.5। अब लग रहा अंतराल है ये, तो ई है, अब है अति व्यापी। आप इसको बनाइए, आंसर आ जाएगा आपको। अगर नहीं आएगा, हम वीडियो जो अपलोड करेंगे ना, डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। हाँ, और कमेंट में बहुत चीज बोल दीजिएगा कि दिल को यहाँ पर दम छू जाए और हम डिलीट कर दें। ठीक है, आज का आप लोग के साथ चैलेंज किया अपडेट। ठीक है, चलो अब ये इसमें भी कुछ चेंज होगा सर? नहीं महोदय जी, इसको ही चेंज करना था, मैंने कर दिया। अब क्या करना, वर्ग चिन्ह निकाल, दोनों को जोड़ दीजिए। मैंने बताया वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कैसे निकलता है, दोनों को जोड़िए। 49.5 है, अब 52.5 को जोड़िएगा डियर। 5 5 10 के 0, 9 2 11 के 1 हाथ में बच्चा 1, 9 2 11 हाथ में बच्चा 12, हाथ में बच्चा 1, 4 5 9 1 10। 102 के आधा कितना होता है? 102 के आधा कह सकते हैं डियर, 2 5 10 और 2 का 2, यानी 51 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 0। और 0 को लिखिएगा भी, ना भी लिखिएगा तो काम चलेगा। अभी दोनों को जोड़िए, अभी दोनों को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए, फटाफट करिए काम, है ना? 55.5, 5 5 10 की जो हाथ बच्चा 1, 5 2 7 1 8 बच्चा 1, 5 5 10 11, फिर 118 को भागा दीजिए आप, 2 5 10, 7 बचे 2 9 18, 59.5। अब देखना 0, माफ करिएगा। अब यहाँ पर ये देखना है, अब यहाँ पर ये चीज देखना कि मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले, क्लू बताया था कि हम इस तरह से कब तक करते चले जाएंगे, समय बहुत कम ज्यादा लगेगा। अब हमें अंतराल देखना है कि ये 51 है, ये हो गया 59, तो कितना का अंतराल गया? कितना का अंतराल गया? 8 का अंतराल गया। 59 में से 51 घटेंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा ना। तो 8 आप जोड़ते चले जाओ, आपको आता चले जाएगा। तो 59 में 8 जोड़िए बच्चों, कितना होता? 59 एक 60 और 7 67.0। फिर आप 8 जोड़िए, तो 8 7 15, हाथ बचाए तो 75 हो जाएगी। क्लियर? फिर आप फिर जोड़ो इसमें 8, 8 5 13, हाथ में बचा 1, फिर क्या हो जाएगा? 80 0। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया सर। इसलिए मैं इसलिए बता रहा बच्चों कि आपको एग्जाम में इतना समय कम मिलता है ना, और क्वेश्चन की जनसंख्या इतना ज्यादा रहता है ना, उसे हमें कवर करना होता है। अगर नहीं कर पाइएगा तो आपका रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। जो आप चाहिएगा कि हमारा अच्छा डिवीजन आ जाए, हमारा अच्छा मार्क्स आ जाए, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना महोदय। चलिए जी, अब हमें एफ एक्स निकालना है। ये आपको एफ हो जाता है, ये आपका एक्स डी है। अब दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 15 में 51 गुना करिए फटाफट। कोई मोबाइल का सहारा नहीं लेना है, केवल आपको हाथ से करना, क्योंकि एग्जाम में कोई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं ले जाना है। टेक्नोलॉजी तो यूज करना, इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं ले जाना है ना। तो आपको करना होगा 5 के 5, साथ में बचा 1, 5 5 25, 1 के 1, 5 के 5, 5 6, 5 6 हो गया, 2 5 कितना हो गया? 7 ना, 7 हो जाएगा ना। हाँ, कितना हो गया जी?
इतना हो गया। चलिए अब जीरो को लिख दीजिए, आप जीरो से गुना करेगा तो वही आएगा। चलिए फिर से गुना करते हैं 159 में, 9 का 9, 9 का 9, 5 के 5, 5 के 5, 9, 9 5, 9 5, 14 हाथ बचा 1, 5 1 6, कितना हो जाएगा 6 4 9.0, 0 0 0। फिर यहाँ पर से करते हैं गुना। घोच पोच नहीं लग रहा ना किसी को, समझ में सबके आ रहा है, आ रहा होगा। चलिए क्लियर हो गया। तो ये आपको बनाना होगा इस तरह से, 7 5 35, 7 बचा 3, 7 21, 21 और 3 कितना होता है 21 3 24, हाथ बचा 2, 7 2 9, 6 5 30, हाथ बचा 3, 6 3 18, 18 3 21, हाथ बचा 2 और 6 और 2, 6 और 2 8 होता महोदय, ठीक है। चलिए 5 के 5, 4 का 4, 9 1 10 के 0, हाथ बचा 8 1 9। सब बहुत बड़ा बड़ा संख्या आ रहा है, इतना बड़ा आ जाए क्या? नहीं बच्चों, मैथ तो एग्जाम में हल्का ही देता है नंबर का, जिससे आपको ज्यादा समय ना लगे, आप जल्दी से सोल्यूशन हो जाए। ये तो किताब में बनाने के लिए है, तो आपको तो बताया जा रहा है ना। 115 75 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। करते हैं 5 5 25 के बाद हाथ में 2 और 5 और 2 7 और 5 कितना हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा ना। हाँ 7 5 35, 7 बचा 3, 7 3 10, 7 बचा 1 और 7 1 8, 5 के 5, 7 5 12, 7 बचा 1, 5 1 6, 8 के 8, 8 6 2 5 0। फिर उसी प्रकार 25 और 83 में मल्टीप्लीकेशन, 8 24, माफ करिएगा 3 बचे 15, हाथ में बचा 1, 3 बचे 15, हाथ में बचा 1 और 3 दूनी 6, 6 1 7, 8 बचे 40, हाथ में बचा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 5 के 5, 7 के 7, 0 के 0, 2 के 2, है ना। महोदय जी बहुत बड़ा बड़ा जो डिजिट आ रहा है, क्या करिएगा, करना पड़ेगा ना सोल्यूशन। सोल्यूशन तो करना पड़ेगा महोदय जी, कहाँ भागिएगा गुना नहीं करके, कहाँ भागिएगा, किसको छोड़ के भाग जाइएगा आप, करना पड़ेगा। चलिए अब करते हैं सिग्मा एफ एक्स, निकाल दीजिए बढ़िया से, कर दीजिए बढ़िया से। इकाई इकाई में 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20 के 0, हाथ में बचा 2 रुपया, 1 2 2 2 3 5 5 1 6 और 6 2 8 और 8 एक हाथ वाला 9, 1 रुपया बचा भी नहीं बचा महोदय जी, 1 2 2 1 3, 390 सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स निकाल रहे हैं यहाँ से। जीरो को जोड़ने से कोई फायदा भी नहीं है, ऐसे भी जोड़िए अथवा ना जोड़िए, तो खाली इकाई में जोड़िए, यानी ये जोड़ दीजिए। 5 9 5 14 14 5 19 19 और 5 19 और 5 19 1 20 4 24 और 24 और 5 29 29 हो जाएगा, हाथ में बचा 2 रुपया। फिर दहाई वाला 6 4 10, 10 4 14 और 14 2 16 और 16 और 7, 16 4 20 और 3 23 और 23 और 2 25, हाथ में बचा फिर से 2, फिर से दहाई सैकड़ा में जोड़ेंगे आप, 7 7 6 13 और 13 यहाँ पर 0 है, ठीक है 13, फिर यहाँ पर 6 है, तो 13 6 19 और 19 और फिर 0 है यहाँ पर, तो 19 और 2 ये हाथ वाला जोड़ दिए 21, हाथ बचा फिर से 2। अब आ जाएगा सैकड़ा हो गया, हजार वाला आ जाएगा। हजार में ये है 9 9 और 17 17 17 17 2 17 2 19 और फिर हाथ में बचा था 2 रुपया, 19 और 2 21 आ गया हमारा। तो माद का लगा लीजिए सूत्र बढ़िया से, है ना, बस हो गया, बन गया। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 21 15 9 अपॉन 390। कर दीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिएगा बढ़िया से, कर सकते हैं डिवाइड, नहीं कर सकते हैं 3 से काटिए ना, 3 का 3 एक बार में, 3 3 9 0 को 0, 3 7 21, 3 5 15, 3 3 9 महोदय जी, और भी है, कितना से कटेगा ये, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3
का 13 बार में तो कटना चाहिए, लेकिन 3 3 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना हमारा 2, 30 21। चलिए इसमें हम भागा देते बढ़िया से। चलिए कितने से भागा दे रहे हैं, 130 से। कितना बार में कटेगा, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 पचे 65 लगा, 13 पचे 65, 3 का 3, 0 1। आप देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा आ गया है, तो यहाँ पर 3 3 नवा 27 से, 3 नवा 27, 130 है, 1030 है ना, तो 3 नवा 27 से, 3 नवा 27, 13 पचे 65 हो गया था ना वो, तो यहाँ पर आपको 9 से करते हैं, क्या आता है, 0 को 0, 9 तो 27, हाथ बचा 2, और 9 और 2 11, 8 से लगेगा, बहुत आता रहा, आ जा रहा है ना, 8 से। 13 8 कितना होता है, 13 8 74 से, 8 का 8, 0 को 0, 8 की 24, हाथ में बचा 2, 8 और 2, 8 और 2 कितना होता है, 8 और 2 10, ये भी बहुत ज्यादा आ रहा, तो लगा दीजिए एवरेज में, मतलब कि 8 बार में समाप्त कर दीजिए पूरा तरह से कहानी खत्म, है ना। यानी कह सकते हैं इसका आंसर जो आ जाएगा 5.8 आ जाएगा, 5.8 5.8 आ जाएगा, 5.8 लगा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपका सोल्यूशन हो गया पूरा तरह से कंप्लीट। बहुत समय लगता है बच्चों, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बन जाएगा सारे, पर 7वां भी है, 8वां भी है, ठीक है, और 7वां भी उसी तरह से है, दशमलव पर ध्यान देना होगा। बात यहाँ पर ये आती है कि बनाते हैं महोदय जी, लेकिन आंसर नहीं आता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बनाते तो हैं सही से, लेकिन आप 1 से 2 बार सॉल्यूशन को चेक करिएगा कि कहीं पर आप जोड़ घटाव तो गलत नहीं कर रहे हैं, कहीं पर तो गुना भागा तो गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माद है ये, और सॉल्यूशन मतलब कह सकते हैं होना चाहिए अच्छा तरह से। अगर ऑलमोस्ट अगर बढ़िया से नहीं किए हैं सॉल्यूशन, तो आपको आंसर नहीं मैच करेगा, ये आप लोग माइंड में जरूर सेट कर लीजिए। तो आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज की क्लास में बच्चों, कि आप आंसर को मेरे माने तो आप आंसर को एक बार जरूर रीचेक करिएगा कि कहीं पर हम गलत तो कर तो नहीं रहे ना। तो गलत हमसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, और भी लोग स्टूडेंट बनाते हैं उनसे भी गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सही ही आ जाता है एक बार में गलत आया तो 2 बार में बना कर देखेंगे, अरे 2 बार में गलत हुआ तो 3 बार में बना कर देखेंगे। हमें करना ही क्या है, स्टडी के समय कितनों भी पढ़ लीजिए वो आपके लिए बहुत ही, थोड़ा भी पढ़ लिए बहुत है, बहुत ज्यादा पढ़े तो ही अभी कम है। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है, जब आप अपना जो गोल है, आपका जो लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं हो, जब तक आपके लिए बहुत ही कमी है मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जरूर आप लोग देख लीजिएगा प्लीज। इसे हम इसलिए कह रहे हैं 7वां 8वां आप लोग दोबारा बनाइए, और इसमें वर्ग अंतराल सारे सही है, अंतर्व्यापी में नहीं कोई है, सारा अतिव्यापी में। तो प्लीज एक बार आप दोबारा सॉल्यूशन देखिएगा करके, ठीक है, और आप पहले बना लीजिएगा, उसके बाद आप ध्यान से देखिए कहीं पर हम गुना भागा में तो गलती नहीं कर रहे हैं। जरूर जरूर 2 क्वेश्चन मैंने वाली इसलिए बना दिया। चलिए इरेज कर देते इसको। ये 2 क्वेश्चन आपको समाप्त कर दिया, और ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा, एग्जाम में आएगा तो। ये क्वेश्चन मैं आप सबको एनसीईआरटी क्वेश्चन है, शायद सिद्ध करने वाला है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। मार्कर में थोड़ा इंक डाल लेते हैं, दिखाई नहीं देगा आप सबको तो दिक्कत होगी ना समझने में।
ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर, आप लोग जरूर कर लीजिएगा इसको प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस क्या करना है, अगर तरीका जान रहे हैं, मेथड जान रहे हैं बनाने का, तो प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत भी नहीं होता। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करें। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग प्रूफ डेट, क्या करना, प्रूफ डेट, है ना। ये क्वेश्चन आपको है। वन प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ही कोट स्क्वायर ए है। 1 माइनस कोट स्क्वायर ए है बराबर 1 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर, ये दोनों के लिए स्क्वायर है, ठीक है, बराबर 10 स्क्वायर ए लाना। देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन है डियर, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है MBBI एग्जाम के लिए, 2025 बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब आप सबसे जरूर पूछेंगे कि कहाँ से इसको सिद्ध करें। देखिए ये आपको LHS है, ये LHS है, LHS है, और ये बीच वाला होता था MHS है, और ये RHS है। इसका मतलब क्या हो गया, LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और MH का मतलब होता है मीडियम हैंड साइड। मीडियम हैंड साइड भी होता है महोदय जी, बिल्कुल होता है, ठीक है। और RH का मतलब होता है राइट हैंड साइड, मतलब समझ रहे, क्लियर। तो इसको हम कहाँ से बनाएं, हम चलते हैं MH से पहले बनाते हैं। क्या MH से बनाएं, हम बनाएं, देखते बनाकर, है ना। चलिए MH से बनाकर देखते हैं क्या हमारा प्रक्रिया निकलता है, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, क्लियर। इसे क्या करते हैं ये तो स्क्वायर दोनों के लिए था ना, ये दोनों के लिए स्क्वायर है, देखो इस तरह से, है ना। इसको हम एरेस तोड़ सकते हैं, tan को लिख सकते हैं इस तरह से, tan बराबर लिखते हैं हम लोग साइन बटा कोस, होता है ना सूत्र, ये होता है ना, पता है आप सबको, होता है ना। तो 1 माइनस 10 को लिख सकते हैं साइन ए बाई कोस ए, और 1 माइनस कोस ए, कोस को लिखते हैं, कोट को लिखते हैं हम लोग, कोट बराबर कोस ए अपॉन साइन ए लिखते हैं, ठीक है। मैंने सूत्र लिखा था, सूत्र का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा आप सब जाके। कोस ए और कोस अपॉन यहाँ पर साइन ए, इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो कोस ए हो जाएगा, और कोस को हम 1 से भागा देंगे तो कोस ए माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर साइन हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पर साइन हो जाएगा तो साइन से भागा देंगे तो साइन ए हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर साइन से भागा देंगे, साइन से कैंसिल, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हम देख लेते हैं। कोस से भागा दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कोस से हम कोस से दे रहे हैं तो भागा, कोस में 1 से भागा देंगे तो कोस आ जाएगा, लेकिन कोस में कोस से भागा दें तो 1, तो साइन तो बच रहा है ना बाबू, यहाँ पर साइन तो बच रहा था ना यहाँ पर, फिर यहाँ पर साइन बच रहा। अब यहाँ पर शायद इससे नहीं आ पाएगा, इससे शायद नहीं आ पाएगा, साइन से हम यहाँ पर कोस नहीं आ पाएगा, इससे यहाँ से आएगा ही नहीं, यहाँ से कोई बन ही नहीं रहा गुंजाइश, तो हम चलते हैं LHS से, LHS चलना पड़ेगा, यहाँ से कोई इसका MS से कोई यहाँ पर से हल नहीं निकल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे LHS से,
LHS से बनाकर देखते हैं, अगर नहीं आता है वो भी देखते हैं उपाय हम। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 वही लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। 1 यहाँ पर भी प्लस है, प्लस है कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर एलसीएम, कोस में भागा देंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, अब प्लस कोस में कोस से तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर से भागा देंगे तो कैंसिल, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से हम चलते हैं, ये साइन स्क्वायर को सीधा लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए अब हमें ऊपर का सूत्र हो जाएगा तो कोस स्क्वायर ए बचेगा और ये हमारा ये भी 1 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसे हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर चल जाएगा ये साइन स्क्वायर ए और ये बच जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए। तो इससे हमारा आ जाएगा साइन बटा कोस तो tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर, tan स्क्वायर ए आ गया हमारा, इससे यही लाना था, या तो इससे लाइए या तो इससे लाइए, हमारा यही लाना था, ठीक है, आ गया। तो देख लीजिए, तो यानी महोदय जी कह सकते हैं LH से लाना था, हमें MH से भी ला सकते हैं, MHS ला भी सकते हैं यहाँ से। तो MHS से अगर MHS भी लाना होगा हम तो LHS से, यानी कि LHS से आपको लाना था RHS से, या तो MH से आपको लाना था RHS से। तो हमने लाकर दिखाया LHS से लाकर RHS से, वही लाना था, ठीक है। तो LH बराबर लिख सकते हैं, LH बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही तक महोदय जी, आज की क्लास में हम लोग यही तक बातें करेंगे। उम्मीद करूंगा ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूरी आने की संभावना है, एम भी आएगी, ठीक है। चलिए ये आप जरूर कर लीजिएगा प्रैक्टिस। आज की क्लास में हम यहीं तक, लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, पेपर की तैयारी करते रहिए, जब तक अपना जो लक्ष्य है एग्जाम के वो जरूर प्राप्त करिए। बाय बाय, टाटा।